नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी, खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा और अपने टारगेट पे फोकस करते रहिएगा। अब एग्ज़ाम जो है आपके इंग्लिश से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, मोस्टली हर फील्ड के एग्ज़ाम जो रुके हुए हैं, जिनकी डेट अभी तक नहीं क्लियर हो पाई, साल भर हो गया है, वो अब कभी भी हो सकते हैं, आगे कभी भी होने के उनके चांसेस है। तो अपने जो है तैयारी अपनी कंप्लीट करके रखिएगा, हर चीज़ को नोट करिए, हर चीज़ को रिवाइज़ कीजिएगा। यहाँ हम पढ़ेंगे एक ग्लांस में इस बुक के अकॉर्डिंग फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ से जो अगर टीजीटी का हमने देखा है तो मतलब दो चार क्वेश्चन बने हैं हर साल। तो और यहाँ पर आप इस टॉपिक से इजीली नंबर ले सकते हैं, आसानी से आप इसमें नंबर अपने जो है बना सकते हैं। इतना मुश्किल टॉपिक ये नहीं हो सकता। ये 12th की यूपी बोर्ड की ग्रामर की बुक है और यहाँ पर जो 7 फिगर ऑफ स्पीचेस दी गई हैं उनको देखते हैं कुछ को। पहला सिमली का, तो सिमली को ये उपमालंकार कहा जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना कि कुछ इसका पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे, कुछ नहीं। आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका एग्जाम्पल आएगा एग्ज़ाम में, उसमें एज, लाइक या सो में से कोई एक वर्ड जरूर होगा। जैसे शी इज़ लवली लाइक स्टोज, तो लाइक इसमें आ रहा है तो इट मीन्स ये सिमली जो है फिगर ऑफ स्पीच है। शी इज़ एज फर्म एज ए रॉक, एज इसमें आ रहा है तो इसमें ये सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। आगे सारे एग्जाम्पल अगर हम इसके थोड़े से और देखें तो सी शैल बी सपोर्टिव एज द फोन, एज वर्ड आ रहा है तो ये सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। लुक लाइक, लाइफ एज, शी फॉल्स लाइक एज शाइनिस। तो जो ये 3 वर्ड होते हैं, सो, लाइक, एज, सिर्फ आपको इन पर ध्यान देना है। अगर ये आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल में दिए हुए तो इट मीन्स वहाँ पर सिमली जो है फिगर ऑफ स्पीच है। तो ज़्यादा इसमें तो सोचने वाली बात होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है? मेटाफर या रूपक अलंकार। यहाँ भी तुलना की जाती है। वह अलंकार जिसमें 2 वस्तुओं की तुलना की जाए किंतु तुलना प्रकट करने वाले शब्द का प्रयोग ना हो। इट मीन वो जो एज, सो, लाइक जो 3 वर्ड हैं ये नहीं होंगे, अदरवाइज यहाँ पर तुलना दी जाएगी। आपको सेंटेंस सिंपल आएंगे, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में हार्ड एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। सिंपली आप समझ पाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। बस उसमें से आपको जो है सेलेक्ट करना होगा कि इसमें तुलना की जा रही है नहीं की जा रही है। ये वर्ड वहाँ पर नहीं होंगे। जैसे जीवन एक स्वप्न है, मतलब लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम कहेंगे हम। अगर हम कहें लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम तो ये सिंपली अलंकार हो गया क्योंकि वहाँ पर लाइक आ रहा है। अब हम सिंपली कहें लाइफ इज़ ए ड्रीम, तो लाइफ की तुलना ड्रीम से तो की गई, लेकिन जो कंपेयर वाले वर्ड इन तीनों में से कोई सा वहाँ पर नहीं है। जैसे आगे एग्जाम्पल, देयर इज द डैगर इन दाई वर्ड्स, मतलब डैगर जैसे खंजर छुपा हुआ है तुम्हारे शब्द में। तो तुलना किससे की गई? शब्दों की तुलना जो है डैगर से की, मतलब शब्द कैसे हैं? खंजर जैसे शब्द हैं उसकी, तो तुलना की गई है, लेकिन कंपेयर वाले वर्ड यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। आई सी लिली ऑन दाई ब्रो, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे ये है, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द रिजर्व, सबसे ज़्यादा आने वाला एग्जाम्पल ये आपका है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द रिजर्व, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो ऊँट की कंपेयर रेगिस्तान के जहाज़ से की गई है, लेकिन तुलना वाले शब्द जो एस और लाइक में से कोई सा नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर मेटाफर अलंकार है। फिर इंटेग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ये समझना है कि तुलना की जा रही, किस चीज़ की तुलना किससे कही जा रही है, किसकी बराबरी किससे बताई जा रही है। जैसे ही इज़ द पिलर ऑफ द स्टेट, पिलर ऑफ द स्टेट, जो उसे पिलर बताया गया है स्टेट का, यानी कि वो कैसा है, उसकी तुलना किस तरह से गई है? स्टेट के पिलर की तरह की गई है। द विश इज़ फादर टू द थॉट, आइडलनेस इज़ द नर्सरी ऑफ एविल थॉट। तो जहाँ तक ये सिंपल से ही सेंटेंस, इनमें से वैसे अगर टीजीटी पीजीटी की कहूँ तो यहाँ से सिर्फ एक यही एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा आता है। अदरवाइज जो भी एग्जाम्पल आपके आएंगे, जो मैं आपको अदर वीडियोस में बता चुकी हूँ, उनमें से ही आ जाता है, वही आप पढ़िएगा, वही समझिएगा। तो सिंपल जो है समझाने के लिए है। बाकी वहीं से ही जो एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ अदर वीडियोज़ में, उसी को आप देख लेंगे, वहीं से आपका जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वे ही एग्जाम्पल होते हैं जो सब एग्ज़ाम में आते हैं। तो उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण। मानवीकरण भी सिंपल सा होता है कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनमें लाइफ डाल दी जाती है। उन्हें ऐसे कहा जाता है कि जैसे वो इंसान हो। जैसे वह अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तु और विचारों को सजीव मान लिया जाता है।
ऐसा मान लेता है कि जैसे कि उनके अंदर जान हो। जैसे एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव होता है। अब अनुभव हम जानते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक फीलिंग है, एक विचार है एक्सपीरियंस। लेकिन इज़ द बेस्ट टीचर, उसे कैसा माना गया बेस्ट टीचर। टीचर कौन हो सकता है, मेनली इंसान ही होता है। तो इंसान की तरह एक्सपीरियंस को कहा है, जबकि ये ना इंसान है, एक सिर्फ एक भाव है, एक फीलिंग कह सकते हैं। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग, ये एग्जाम्पल जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और सबसे ज़्यादा आ जाता है कि इसमें बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग, तो डेथ को जो है मतलब बैठी है आईसी हैंड्स पर। तो डेथ को एक तरह से बैठा हुआ बताया है। एक लाइफ जो मानवीकरण उसका किया गया है, उसमें लाइफ डाली गई, इंसान की तरह कहा गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब यहाँ से लेट नो एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टूल, एम्बिशन मोक देयर टूल्स। तो एम्बिशन को भी ये लाइफ की तरह ऑब्जेक्ट की तरह रखा गया है, जैसे इसमें जान हो। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी है। यहाँ जो एग्जाम्पल आपको थोड़े से दिख रहे हैं, इनमें से हमारे इम्पोर्टेंट हैं, हाँ आते हैं इनमें से। जैसे हम बात करें, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलेक्ट स्ट्रेंथ, तो क्लाउड को स्ट्रेंथफुल दिखाया गया है। ऐसा नहीं होगा कि आपको देखिएगा सब चीज़ों की स्पेलिंग अगर पता है, क्योंकि पोइट्रिक लैंग्वेज जो ये आती है पोइटिक लैंग्वेज में है, नहीं समझ में आएगी, पर थोड़ा सा ध्यान से उसको शांत तो अपना दिमाग करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं लगता है। फिर द क्लाउड पुट्स फोर्थ इस डिलेक्ट, मैं मानती हूँ कि अगर इस चीज़ का हमें नहीं पता, पर द क्लाउड स्ट्रेंथ वर्ड आ रहा है, वैन लाइटिंग क्लीव्स इट्स ब्रेथ्स। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड जो क्लाउड की स्ट्रेंथ दिखाना, वैन लाइटिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट वर्ड जो है फीमेल से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अदर एग्जाम में देखिए, बट पेशेंस इंपॉर्टेंट है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, पेशेंस और रिप्लाइज, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। यहाँ पर पेशेंस की जो रिप्लाइज में एक तरह से डिपिक्ट किया गया है, यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि पेशेंस को एक इंसान की तरह रखा गया है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटाती है। अब अपॉर्चुनिटी कोई इंसान नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को एक इंसान की तरह बताया गया है, डिपिक्ट किया गया है। और ये एग्जाम्पल भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपका 10th है वाला है, ये 10वां है, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग किंग, जो लिप्स पर बैठा हुआ है ट्रुथ। तो ट्रुथ भी सिट नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, तो कौन बैठ सकता है, एक इंसान, एक जीवित प्राणी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एपोस्ट्रोफी, संबोधन। ये कहीं ना कहीं पर्सनिफिकेशन की तरह लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ पर देखिए, जिसमें मृत व्यक्ति को अनुपस्थित व्यक्ति को या मानवीगत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाएगा। मीन्स इस तरह से लाइन लिखी होगी कि जैसे हम बात कर रहे हों या वो कोई बात करे, संबोधन करके बोलते हैं। जैसे ओ डेथ, एक पहचान इसकी यहाँ पर देखिएगा, ये रही, इस अलंकार में नाउन के पश्चात कोमा लगा होगा, ठीक है, ये तो फिर आसान जो है एग्जाम्पल आ गए। या फिर इसमें एपोस्ट्रोफी का साइन लगा होगा। दो चीज़ें आपकी जो ज़रूर होंगी, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होंगे उनके तुरंत बाद कोमा लगेगा और एपोस्ट्रोफी एस भी हो सकता है। जैसे ओ डेथ मृत्यु, और यहाँ पर देखिए कोमा लिखा है, वेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारा स्टिंग कहाँ है। तो ओ डेथ मृत्यु को संबोधित करके बोला गया है। ओ जूलियस सीजर, जूलियस सीजर को संबोधित करके बोला जा रहा है, मार्क ऑफ एपोस्ट्रोफी, दाउ आर्ट माइटी एट। लाइफ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो बस इतनी सी पहचान आप याद रखेंगे, कोमा होगा जस्ट इन ऑब्जेक्ट्स के बाद, इन चीज़ों के बाद, नाउन के बाद, और जो है एपोस्ट्रोफी का साइन, सॉरी एपोस्ट्रोफी नहीं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन होगा। सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। पहला वाला एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फ्रेलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओ जजमेंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मिल्टन, दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर, तो मिल्टन को संबोधित करके बोला गया है। ये आपसे यहाँ ना पूछा जाए कि मान लो फिगर ऑफ स्पीच में ये एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है मिल्टन वाला, तो ये कहाँ पूछा जाता है, जिसने वर्ड्सवर्थ और मिल्टन जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये पूछा जाता है कि ये लाइन किसने कही है। और बहुत ही फेमस ऑथर मिल्टन तो है ही, पर किसने इनके ऊपर लिखा है, कौन इनके एडमायरर हैं,
आपको बता चुके हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आपको याद है, अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी सही से कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फिर इम्पोर्टेंट कौन सा हमारा था, ओ सॉलिट्यूड। इनको एक स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा या नोट करके चलिएगा। समझाने के लिए मैंने छोटी छोटी वीडियो आपकी इसमें डाल रखी है पहले। अब तो ये एट ए ग्लांस वाली चीज़ हो गई कि आप जल्दी जल्दी से इनको समझ लीजिएगा। ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच, बाकी इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, जो डाली हुई है फिगर ऑफ स्पीच, वहाँ पर देखिएगा, वहाँ से समझिएगा, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करके पूछिएगा। और सॉलिट्यूड भी, सॉलिट्यूड को संबोधित करके कहा गया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है, तो आसान होगा आपको पहचानना इसको भी। ऑक्सीमोरन क्या होता है, यहाँ पर पहले हमारा हाइपरबोला है। हाइपरबोल होता है जहाँ पर अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है कि वह अलंकार जिसमें वस्तुओं या व्यक्तियों को उनकी वास्तविक स्थिति से बड़ा या छोटा, अधिक, अच्छा, बुरा कहा जाता है। मतलब बढ़ा चढ़ा के कि है कुछ और कह कुछ रहे। जैसे 10,000 saw I at a glance, ये इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्पल जो है नोट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ और नहीं आता तो ये तो आ ही जाता है। 10,000 saw I, एक ही ग्लांस में 10,000 देख लिए, तो ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा कि एक झलक में इतना कुछ नहीं देखा जा सकता। आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल दैट, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये ओफिलिया किसकी हीरोइन है सबसे ज़्यादा, तो इसका ही नाम आता है कि ओफिलिया हीरोइन कौन से प्ले की है। तो इस चीज़ को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं। बढ़ा चढ़ा कर बात की जाएगी ओफिलिया के 40,000 ब्रदर्स, तो ये बात जो है बढ़ा चढ़ा कर कही गई है यहाँ पर। बिलिंदा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बिलिंदा स्माइल करती तो सारा वर्ल्ड गे हो जाता था। तो किसी की स्माइल से ऐसा वैसा हो नहीं सकता। वैसे कहते हैं किसी किसी की स्माइल से फूल झड़ते हैं, पर पूरी दुनिया में ऐसा हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई है। यहाँ पर थोड़ी सी इम्पोर्टेंट आपकी यही है, थोड़ा ये से देख लेते हैं। दे बुल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, स्काई तक उठा दिया उसको, नेशन प्ले को, तो थोड़ा बढ़ाकर बात कही है, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ हाँ ये भी है, ऑल द परफ्यूम, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये भी आपके विलियम शेक्सपियर के प्ले में से दे रखा है। तो इसको भी देखिएगा कि ये है किसकी लाइन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीमोरन विरोधाभास होता है, मतलब जो अपोजिट वर्ड साथ चलते हैं। दो गुण बताए, जैसे है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होने के बाद भी उसके पास सब कुछ है, तो कुछ नहीं भी है और है भी सब कुछ। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही हम समझेंगे, क्योंकि ऑक्सीमोरन में विरोधाभास रहेगा। एक तरह से एंटोनियम्स साथ चलेंगे। ये फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, दोनों ही फेयर एंड फाउल अपोजिट है, एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। तो इसको नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ ये नहीं होगा कि मैं जल्दी जल्दी से बता रही हूँ एग्जिट, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। मैं बार बार, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट की जो है पढ़ाई जो है वेस्ट ही होगी और कुछ नहीं होगा, कि इसको मैं जल्दी जल्दी बताने का। इसलिए सही कि पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग में थोड़ा सा जो कहते हैं सही से तो मैं समझा चुकी हूँ। अब इसे ये है कि आप एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समझिएगा। और आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते बिल्कुल भी कि ऐसा लगे कि बहुत मुश्किल होते हैं, नहीं हो पाते, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है, मुश्किल नहीं है। और फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से है। ऑनोमोटोपोइया भी देखिए सिंपल है, ध्वनि सूचक, जहाँ पर किसी साउंड का पता चलेगा, आवाज़ का पता चलेगा, वहाँ पर ऑनोमोटोपोइया या ध्वनि सूचक अलंकार होता है। जैसे ग्रंट गोज द, घुर करने के स्वर जाता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ, मरमर कौन करता है, ज़्यादातर मरमर साउंड शैल पास इनटू हर फेस, मरमरिंग साउंड। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, कर्फ्यू की जो साउंड होती है। ए बेबल ऑन पेबल्स बट पेशेंट टू मरमर, यहाँ भी मरमरिए, तो जो साउंड दे जाएगी द स्नेक हिस। अब ये वर्ड हार्ड नहीं है, आप कहने लगे कि हार्ड है, इनको समझने बैठ जाएंगे, ये हार्ड वर्ड नहीं है। और ये एग्जाम्पल भी हार्ड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके हैं। और ज़्यादातर पूछे जाने वाले एग्जाम्पल ये ही हैं कि जिसे कह देते कि ये तो एग्ज़ाम में आने ही आने वाले में से, कि इन्हें हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पल के स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कीजिएगा और पढ़िएगा।
यहाँ तक ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो थी, सिंपल सी वीडियो थी, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने की कि इतना हार्ड चीज़ें नहीं होती, थोड़े में भी आप समझ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।